अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो दीमक से मुताल्लिक है। आज हम दीमक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। 3 हिस्से वाला कीड़ा जो चींटों से कई बातों में मिलता है। ये कीड़े भी मिलजुल कर बस्तियों में रहते हैं। इनकी जमातों में कारकुन ज्यादा होते हैं। इनके अलावा कुछ नर और एक या एक से ज्यादा रानियां होती हैं। कारकुन दीमक सबसे छोटी और फुर्तीली होती है और रानियां सबसे बड़ी। कारिंदा दीमकों के पर नहीं होते। दीमक रोशनियों से नफरत करती है। परों वाले नर या परदार रानियां सिर्फ बरसात के मौसम में घरों से बाहर आती हैं और हवा में उड़ती नजर आती हैं। बाज के पर खुद ब खुद गिर पड़ते हैं। परिंदे इनके गिर्द मुंडलाते और इनको पकड़ पकड़ कर खाते हैं। जो रानी मरने से बच जाए वो जमीन पर गिर पड़ती है। इसके पर जड़ जाते हैं। ये रानी फिर से नई बस्ती बनाती है। बरसात में नर और रानियां हवा में उड़ती हैं। कारकुन दीमके इन दिनों में अपनी जमीन दोस्त घरों से बाहर निकलती हैं, मगर बहुत कम दिखाई देती हैं। अगर इन्हें कभी खुराक जमा करने के लिए बिल से बाहर आना पड़े तो वो पौधों और रेशों को चबाकर और फिर इन्हें मिट्टी में मिलाकर छोटी छोटी सुरंगें बना लेती हैं, ताकि अंदर ही अंदर वो अपना काम सर अंजाम दे सके, क्योंकि इनको रोशनी से सख्त नफरत है। दीमक की खुराक जिंदा और मुर्दा नबातात के रेशे हैं। सूखी लकड़ी इसका मन बाता खाजा और खुराक है। यही वजह है कि घरों के सामान, लकड़ियों, अलमारियों और किताबों को ये बुरी तरह तलफ कर देती हैं। गल्ले को चट कर जाती है। दरख्तों को भी सख्त नुकसान पहुंचाती है। गन्ने के नन्हे पौधों और गेहूं पर टूट पड़ती है। आम का दरख्त भी इसको बहुत मरगूब है। ये अजीब बात है कि जब तक ये कीड़े बहुत नुकसान न कर लें, इनका पता नहीं चलता। पहले जमीन के नीचे बिल बनाते हैं और फिर वहां से सुरंगें खोदकर हमले करते हैं। जब इनकी बनाई हुई छत्तेदार सुरंग नजर आ जाए तो उस वक्त इनका पता चलता है। ये कीड़े सिर्फ एक ही चीज से घबराते हैं और वो चीज मिट्टी का तेल है। जहां जहां ये जाहिर हो वहां मिट्टी के तेल में नीला थोथा डालकर पंप कर देना चाहिए, लेकिन फसल पर मिट्टी का तेल हरगिज न डाला जाए। खेतों में इनके बिल तलाश करके खोदे जाएं और इनके बिल जला दिए जाएं। दीमक पौधों पर बीज से बड़े पौधे तक इनके तमाम मराहिल में हमला करती है। ये जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और ये नुकसान पौधों के ऊपरी हिस्सों के मुरझाने के तौर पर नजर आता है। दीमक की मौजूदगी की तस्दीक करने के लिए जिंदा कीड़े या सुराखों की मौजूदगी के लिए मुतासरा पौधों को उखाड़ना और जड़ों और निचली शाखों को देखना जरूरी है। पौधों की जड़ें और शाखें मुकम्मल तौर पर खाली या मिट्टी के फुजले से भर सकती हैं। कुछ पौधे ज्यादा हवा की वजह से गिर जाते हैं और ये अक्सर मिट्टी से ढके होते हैं। सुबह सवेरे या दोपहर में पौधों को जांचना जरूरी है कि दीमक जब दर्जा हरारत ज्यादा हो तो उस वक्त ये मिट्टी में ज्यादा नीचे चली जाती है। दीमक जरा काम करने वालों, सिपाहियों और तौलीदी फार्म पर मुश्तमिल बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं। इनके घोंसले कभी कभार लंबे होते हैं। कुछ घोंसले मुरझाए हुए दरख्तों की नम शाखों पर बनाती हैं, जबकि दीगर जेर जमीन घोंसले बनाती हैं। ये अपने घोंसले से दूर जेर जमीन सुराखों से पौधों की जड़ों और फसल के दीगर मवाद को खाती हैं। दीमक पौधों पर तब हमला करती है जब कोई दूसरी खुराक मुयसर ना हो। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि मिट्टी में काफी नामियाती मवाद मौजूद हो। तौलीदी दीमक के पंख होते हैं। मुतादिद पंख वाले नर और मादा बढ़ती हुई आंखों के साथ रंग में सियाह, और ये हुजूम बनाते हैं। ज्यादा बारिशों के बाद हुजूम दोपहर में होता है। उड़ने के बाद ये अपने पंखों को झाड़ती इकट्ठी होती और मिट्टी और लकड़ी में नई कॉलोनी को बनाने के लिए सुराख बनाती हैं। हमेशा हयातियाती इलाज के साथ मिलकर हिफाजती अक़दाम पर मबनी एक मरबूत नुक्ता नज़र पर गौर करें। क्लोरोफोस डेल्टा मैथरन पर मबनी मसनूआत को दीमक के घोंसलों में महलूल में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। एहतियाती तदाबीर: कम नामियाती मवाद के साथ खुश तंग मिट्टी में पौधे लगाने से गुरेज करें। पौधों का बाकायदगी से मुआयना करें, सुबह सवेरे या दोपहर में। मुतासरा पौधों के हिस्सों को हटा दें और जला दें। पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए हालात को साजगार बनाएं। ज्यादा आबपाशी और पौधों को गैर जरूरी तौर पर मुतासर करने से गुरेज करें।
अगर मुमकिन हो तो जल्दी कटाई करें कि दीमक इन फसलों पर हमला करती है जिनकी मुकम्मल नशोनुमा पाने के बाद भी कटाई नहीं की जाती। काश के बाद पौधों के फसले को हटा दें। दीमक को मारने, सुराखों को खत्म करने और दीमक को शिकारखोरों के सामने जैसा कि चींटियों, परिंदों, मुर्गियों वगैरह के सामने लाने के लिए फसल में हल चलाएं, फसल की जरी गर्दिश करवाएं या मखलूत फसली खेतों में उगाएं। नाजरीन, दीमक को खत्म करने के लिए बहुत सी चीजें बन चुकी हैं और कुछ कुदरती चीजें भी हैं। मसलन नमक बहुत कारआमद है, ये दीमक को बढ़ने से रोकता है और दूसरी चीजों को दीमक लगने से महफूज रखता है। सफेद सिरका, छोटी जगह पर पैदा होने वाली दीमक को सफेद सिरके से कंट्रोल किया जा सकता है। साबुन का पानी, साबुन का पानी दीमक के खोल पर एक तह बना देता है जिससे इनका सांस लेने का निजाम खत्म हो जाता है और वो मर जाती हैं। इस तरह नारंगी का तेल, जिन जगहों पर दीमक मौजूद हो वहां नारंगी का तेल कुछ दिनों तक रोजाना लगाएं और इंशाल्लाह दीमक का खात्मा हो जाएगा। नीम का तेल, नीम का तेल हल्के हल्के असर दिखाता है लेकिन ये दीमक को बढ़ने से रोकता है नहीं है, और अगर ये तेल बराह रास्त दीमक पर लगे तो इसका खात्मा कर देता है। तंबाकू, दीवार को लगी दीमक का इलाज ये है कि बल्कि तंबाकू या कड़वा तंबाकू हंसवे जरूर लें और इसमें मिट्टी का तेल डालकर भिगो कर रख दें, और दूसरे या तीसरे दिन जब देखें कि तंबाकू ने तेल जज़ब कर लिया है तो फिर इसमें तेल डाल दें और तकरीबन एक हफ्ता बाद वो तेल हिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दीमक का खात्मा हो जाएगा। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो दीमक से मुतालिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।